आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। तो देखिए, ईस्टर्न वैली में फिलहाल युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है और एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो एलपीजी सप्लाई चेन को लेकर के हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है। बता दें कि ये खबर जो है वो पटना से है, जहाँ पर पटना में एलपीजी सप्लाई चेन बुरी तरीके से खराब हो गई है। हाल यह है कि महज 6 दिनों के भीतर पटना में गैस का बैकलॉग जो है वो 21,000 से ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि 1,68 लाख के पार पहुंच गया है। आम लोगों के लिए स्थिति यह हो गई है कि जो सिलेंडर पहले बुकिंग के लिए 2 से 3 दिन में मिल जाता था, उसके बाद अब 10 दिनों से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन प्रशासन की चुनौतियों को बढ़ाता नजर आ रहा है। बता दें कि एक्शन मोड में मुख्य सचिव नजर आ रहे हैं। संकट की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव की अगर बात करते हैं तो उनकी ओर से सोमवार को ही इस पूरे मैनेजमेंट को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। मुख्य सचिव ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में निर्देश दिया है कि आम लोगों की परेशानी यहाँ पर और ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। हर हाल में इस बैकलॉग को ख़त्म करना होगा। उन्होंने साथ ही यहाँ पर पीएनजी पाइपलाइन कार्यों की जो धीमी रफ्तार पर भी गहरी नाराज़गी जताई है। कहा है कि यदि मिशन मोड में काम नहीं हुआ और लक्ष्य पूरा नहीं हुए तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का स्पष्ट मानना है कि सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को युद्ध के बहाने टाला नहीं जा सकता है। सरकार भविष्य के संकट से निपटने के लिए पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा दे रही है जोर शोर से। बता दें, इसके लिए यहाँ पर आईटीआई के छात्रों और साथ ही साथ प्लांट्स के विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि पटना के हर घर तक पाइप से गैस पहुंचाया जा सके और सिलेंडर्स पर निर्भरता कम हो सके। घरेलू गैस सिलेंडर की चोरी पर भी केस दर्ज हो रहा है। बता दें कि एक तरफ आम जनता गैस के लिए परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल थम रहा है। प्रशासन ने सोमवार को ही पटना की 6 जगहों पर छापेमारी की, जहां से 6 गैस एजेंसी भी यहां पर रडार पर आ गई है। इस दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 होटल्स पर घरेलू सिलेंडर का अवैध उपयोग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक की अगर बात करेंगे, अब तक की कार्रवाई में कुल 22 एफआईआर हो चुका है और 121 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। बुकिंग ज़्यादा और सप्लाई कम देखने को मिल रही है। बता दें कि पटना में 1 अप्रैल को जहां गैस सिलेंडर का बैकलॉग 1.42 लाख था, वहीं 6 अप्रैल तक यह बढ़कर 1.63 लाख पहुंच गया है। इससे साफ होता है कि सप्लाई की रफ्तार बहुत महंगी बुकिंग काफ़ी पीछे चल रही है। हालात ऐसे हैं कि गैस सिलेंडर का इंतज़ार अब 7 दिन से ज़्यादा बढ़ करके 10 दिन पहुंच चुका है। सोमवार को 30,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं ने गैस बुकिंग कराई, लेकिन सप्लाई बेहद ही सीमित रही। और यहाँ पर अगर हम लोग इंडियन ऑयल की बात करते हैं या फिर HPCL की बात करते हैं, ये सभी सिलेंडर्स की आपूर्ति नहीं हो सकी है। जबकि अगर BPCL की से सिर्फ की बात करते हैं तो 6,736 सिलेंडर ही पहुंच पाए हैं। और साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो बुकिंग साप्ताहिक अवकाश के कारण भी सप्लाई और प्रभावित हुई है। तो इसके वजह से पूरे अगर हम लोग पटना की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई धीमे होने के वजह से लोगों को परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही है और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। केवल यहाँ पर BPCL से ही यहाँ पर गैस सिलेंडर जो है वो यहाँ पर लोगों को मिल पा रहा है, लेकिन सप्लाई
काफ़ी धीमी होने की वजह से लोगों को अब 7 दिनों से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये 10 दिनों तक पहुंच चुका है। बुकिंग तो हो रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है और सभी गैस एजेंसीज के बाहर लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही सप्लाई को लेकर के, डिलीवरी को लेकर के लोग जो है वो सिलेंडर लेकर के एजेंसी के बाहर ही खड़े रह रहे हैं और इसके वजह से प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और मुख्य सचिव भी इसको लेकर के एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पीएनजी को और बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।